हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एवोल्यूशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो बीकॉम की डेट शीट है वो आउट हो चुकी है, तो आज मैं उसी के ऊपर वीडियो लाई हूँ। ठीक है, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताऊँगी कि कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है या माइंड अपना पहले कैसे प्रिपेयर करना है कि किस पेपर के बारे में पहले आपको मतलब किस पेपर के लिए पहले प्रिपेयर करके रखना है एंड कौन सा पेपर आप मतलब जब आपको छुट्टियां हैं उसमें ही जो हॉलीडेज़ हैं उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड है, फिफ्थ है, तीनों में मतलब तीनों के बारे में बात होगी वीडियो में। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना। एंड अगर आपको चाहिए कि मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम है, प्लीज़ मैम आप इसका मतलब चैप्टर्स के बारे में कोई सीरीज स्टार्ट कर दो, तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने अपना लिखना कि मैम प्लीज़। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि जो अकाउंट्स के सब्जेक्ट हैं उसको मैं मतलब पढ़ाना स्टार्ट करूँ, तो प्लीज़ आप अपने अपनी जो भी आपकी है सजेशन है वो प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में लिख के जाना ज़रूर। ठीक है, देखो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखो फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो फर्स्ट जो आपका पेपर है वो 20 नवंबर को है, वो है पंजाबी का। तो उसकी तो ऑब्वियस ही बात है कि आप पहले ही प्रिपरेशन करके रखोगे। उसके बाद जो आपको मेन चीज़ है, सिर्फ एक छुट्टी है स्टैट्स में, तो स्टैट्स का मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आप पहले ही करके रखना। ठीक है, उस दिन एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, तो मतलब आपको पहले ही स्टैट्स का करके रखना है। एक दिन में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होती है और कुछ नहीं होता, तो आपको क्या करना है कि स्टैट्स का पहले ही करके रखना है प्रिपेयर। ठीक है, उसके बाद देखो आपका ना कंप्यूटर का पेपर है, बट उसमें क्या है कि आपको छुट्टियां हैं, आपको 3 छुट्टियां हैं। ठीक है, 23 दो छुट्टियां 23 एंड 24 की। ठीक है, उसका आप क्या है कि तब भी कर सकते हो, 2 दिन में कंप्यूटर हो जाता, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की बात करें तो उसमें क्या आपको 3 छुट्टियां हैं, इसका भी मैं आपको कह रही हूँ आराम से 3 दिन में हो जाएगा। बट ऐसे मत करना कि कोई भी सब्जेक्ट को पहले आपने पढ़ा ही ना हो, एक बार रीडिंग यार देना स्टार्ट कर दो हर एक सब्जेक्ट को। ठीक है, वैसे तो इंग्लिश की मैं कह रही हूँ उसका भी 3 दिन में हो जाएगा, इसकी कोई मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बात करें, आपको 2 छुट्टियां ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको पहले थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का भी सिलेबस मतलब कम नहीं है, उसका भी ज़्यादा ही है। ठीक है, तो उसका भी थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करके रखना है। फिर मेन चीज़ आ जाती है, आपको एक छुट्टी है सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन में। अब उसका भी आपको ना पहले प्रिपेयर करके रखना है। ये भी स्टैट्स की तरह ही है कि सिर्फ एक छुट्टी में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होती है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का भी आपको एक ही दिन दिया हुआ है उन्होंने छुट्टी में, तो ये आपको 2 पेपर हैं जिसमें ध्यान देना है कि आपको बिल्कुल पूरी की पूरी जो तैयारी होती है, जैसे आप समझो कि मेरा पेपर ही है, वैसी जो प्रिपरेशन आपको पहले करके रखनी है। फॉर सेमेस्टर 1 एडवाइस है स्टार्ट्स की एंड कम्युनिकेशन की। अभी मैं वो वीडियोस भी लाऊंगी कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना, अकेले अकेले सब्जेक्ट की वीडियोस। ठीक है, तो उसका भी वेट करना, क्योंकि पहले तो मैं अकाउंट्स की लाऊंगी कि जैसे इसमें जो है आपको पता है कि जो आपका अकाउंट्स का पेपर है बिल्कुल लास्ट पेपर है। ठीक है, तो इसमें आपको 2 छुट्टियां मिल रही हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक है, तो इसकी भी वीडियोस लाऊंगी कि किस मतलब टॉपिक पे आपको ज़्यादा मतलब फोकस देना है, किस में कम फोकस देना है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से नहीं आते। क्योंकि बहुत बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर दो प्लीज़, वो भी कर दो। तो यार मैं सीरीज़ लाने लगी हूँ, तो प्लीज़ आपको बस पेशेंस रखना है, वेट करना है। एंड आज की वीडियो से थोड़ा सा अपना माइंड बनाना कि मुझे किस मतलब पेपर को पहले अच्छी तरह प्रिपेयर करना है एंड किस पेपर में मैं बाद में भी या जितनी मुझे छुट्टियां मिल रही हैं उसमें भी कर सकता हूँ। अब क्या है, अकाउंट्स की जब मैं बात करूँ, 2 छुट्टियां देखो कोई भी पेपर में पर इनफ है, एक से तो बढ़िया है कि आपको 2 छुट्टियां हैं, बट ऐसे मत करना है क्योंकि अकाउंट्स में क्या प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो अगर आपने उस चीज़ की बिल्कुल भी चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो 2 छुट्टियों में भी नहीं होगा। तो इससे मैं एडवाइस यही दे रही हूँ कि हर एक सब्जेक्ट, चाहे उसमें एक छुट्टी है, 2 है, 3 है, आपको पढ़ के रखना है। मैं कंप्यूटर का इसलिए कह रही हूँ कि वो छुट्टियाँ इनफ हैं, वो इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है। बाकी जो सब्जेक्ट मेन मेन होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखना है, ये ना हो कि बुक ही उस दिन खोलो, वो मत करना काम। ठीक है, अकाउंट्स का भी पहले थोड़ा सा पढ़ के रखना। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा कह रही हूँ कि मुझे जो लगा सेमेस्टर थर्ड वाले बच्चों के लिए, क्योंकि फर्स्ट की भी जो डेट शीट है वो बिल्कुल मुझे ठीक लगी, क्योंकि सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें एक एक छुट्टी है एंड फिफ्थ की भी ठीक है। ठीक है, उसमें एक ही सब्जेक्ट है। बट थर्ड की मैं ऐसे आपको बोल रही हूँ कि उसमें ना बहुत सब्जेक्ट है जिसमें उन्होंने छुट्टियाँ बहुत कम दी हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सेमेस्टर थर्ड वाले बच्चे को लगेगा, क्योंकि वो फर्स्ट एंड फिफ्थ की डेट शीट देखेंगे तो उनको लगेगा उनकी डेट शीट थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कि कम छुट्टियां उनको मिली हैं। बट जैसी है अब आपको करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, देना तो पड़ेंगे ये पेपर।
देखो सबसे पहले ही इसमें उन्होंने आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला अकाउंट्स का पेपर दे दिया, जो मुझे बढ़िया लगा, क्योंकि हम जो पेपर फर्स्ट है उसकी तो देखो तैयारी आप चाहे हफ्ते पहले भी स्टार्ट कर लो, या वैसे हफ्ते पहले करने की तो ज़रूरत नहीं है, आप 3-4 डेज़ पहले भी करोगे हो जाएगा अकाउंट्स का, ठीक है। तो उन्होंने पहला पेपर जो है वो अकाउंट्स का ही दे दिया आपका। चलो उसके बाद आप देखो सिर्फ एक छुट्टी है इंटरनेशनल बिजनेस में, एंड उसकी भी आपको देखो जो मतलब प्रिपरेशन है वो पहले ही जो है स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो जैसे इंटरनेशनल बिजनेस की मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर है, सिलेबस उसका बहुत ज़्यादा है, सिर्फ एक छुट्टी है, आपको पहले ही प्रिपेयर करके रखना है। उसके बाद जो आपको कंपनी लॉ बहुत अच्छी छुट्टियाँ मिली हुई हैं, ठीक है, 22 की है, 23 के, 24, 25, आपको 4 हॉलीडेज़ मिली हैं, आराम से कंपनी लॉ हो सकता है। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी छुट्टियाँ दे दी, इन्होंने जो तो अगर छुट्टियाँ दी हैं तो बहुत ज़्यादा दे दी हैं, और जहाँ देनी चाहिए थी मतलब ऐसे नहीं, कंपनी लॉ में भी चाहिए थी, बट अगर 2 कर देते और इंटरनेशनल में भी 2 कर देते तो ऐसे बढ़िया रहता। तो उसमें क्या 4-4 दे दिए, कईयों में 1-1 दिए, तो वो मुझे अच्छा चीज़ नहीं लगी, क्योंकि बाकी सब में देखो फर्स्ट की भी अच्छी बनी हुई है डेट शीट, और फिफ्थ की भी अच्छी बनी हुई है। उसके बाद देखो सिर्फ एक छुट्टी है, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड में से बच्चे मतलब आप एग्री करोगे जो भी सेमेस्टर थर्ड के हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको 2 छुट्टी होती तो आपको बढ़िया होता। एंड ये भी ऐसा सब्जेक्ट है कि सिलेबस हर चीज़ का बहुत ज़्यादा है, तो आपको इंटरनेशनल बिजनेस भी मैंने बता दिया है, सेकेंड सब्जेक्ट है अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है। उसके बाद आपको पंजाबी, उसमें आपको अच्छी छुट्टियाँ दे दी हैं, फिर जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी ना वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा दे दी हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको चाहिए था कि ये सब्जेक्ट में मुझे 2-2 होनी चाहिए, वहाँ पे उन्होंने 1-1 दी है, ठीक है। उसके बाद ना देखो उसके बाद सिर्फ फिर एक छुट्टी है बिजनेस इन्वायरमेंट में, ये भी फिर थ्योरी वाले सब्जेक्ट ही हैं, बट फिर भी सिलेबस इनका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इन सब की तैयारी मैं कह रही हूँ सेमेस्टर थर्ड वाले में से एग्री करेंगे कि उनकी बाकी सारे मतलब जो फिफ्थ एंड फर्स्ट की अच्छी बन गई है, इनमें हर एक पेपर में 1-1 छुट्टी आप मान के चलो, क्योंकि सारे मेन थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में फिर अच्छी खासी दे दी हैं जो हमें बिजनेस इन्वायरमेंट में चाहिए, बट मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी, जो पंजाबी में ज़्यादा आपको छुट्टियाँ उसमें आप थोड़ा बिजनेस इन्वायरमेंट का पढ़ लेना, ठीक है। तो क्योंकि उसमें कवर हो जाएगा, पंजाबी का करके फिर थोड़ा बिजनेस इन्वायरमेंट का करना। अब इसमें ना जो बच्चों ने ऑनर्स भी लिया है, तो थर्ड वाले में फिर एक छुट्टी है ऑनर्स के पेपर, मतलब 9 के पेपर के बाद सिर्फ आपका 11 को पेपर है, सिर्फ 10 की आपको छुट्टी है। तो बाकी अगर फिफ्थ में बात करें तो उनको 3 छुट्टी हैं ऑनर्स के पेपर में। तो फिर क्या है कि थर्ड वालों को मैं तो कहती हूँ पहले से ही सारा कुछ प्रिपेयर करके रखो, कुछ भी मत देखना कि जो बीच में छुट्टियां उसमें आप अपना बुक्स खोलो, ऐसे मत रिस्क लेना, पहले ही करके देखो कि एक एक दिन में चैप्टर्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही होती है। चैप्टर्स अगर आपको हो कि मैं अच्छी तरह पढ़ लूँ थ्योरी कर लूँ, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं लास्ट जो हमारा सेमेस्टर फिफ्थ रह गया, इसकी भी डेट शीट ठीक ही उन्होंने बनाई है। देखो सबसे पहले उन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर रखा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ठीक है उन्होंने डायरेक्ट टैक्स लॉ में भी उन्होंने 2 छुट्टियां दी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने 2 छुट्टियां फिर पंजाबी के पेपर में दे दी हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक छुट्टी है इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। तो इसका आप थोड़ा सा इंग्लिश का जो है पहले से मतलब पढ़ के रखना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ऑडिटिंग का पेपर। ऑडिटिंग के पेपर में देखो सिर्फ एक छुट्टी है, इसका भी मैं आपको कह रही हूँ, इसका अच्छी तरह ऑडिटिंग का इंग्लिश का भी आपको बोल दिया और ऑडिटिंग का भी बोल दिया कि आपको करके रखना है। उसके बाद उन्होंने अच्छी खासी छुट्टियां दी हैं आपको, बैंकिंग में भी छुट्टी दी है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 छुट्टियां जो हैं आपको, उसके बाद जो आपका इंश्योरेंस का है या आप फाइनेंशियल मार्केटिंग का ऑपरेशंस, ये वाला इसमें से कुछ भी जो आपका पेपर है उसमें से आपका 2-2 छुट्टियाँ हैं, ठीक है। तो इसमें जो फिफ्थ सेमेस्टर में आप याद रखना, आपको ऑडिटिंग पहले से करके रखनी है और इंग्लिश का पेपर को थोड़ा पढ़ के रखना है, बाकी सब में सफिशिएंट आपको हॉलीडेज़ है। एंड ऑनर्स का भी आपको 3 छुट्टियां बाद आपका पेपर है, तो वो भी तैयारी आपकी अच्छी तरह हो जाएगी। बस एक यही मैं आपको कहूँगी कि सेमेस्टर थर्ड वाले ध्यान से सुन लें, उनको पहले से ही करके सब कुछ रखना है, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। एंड अभी वो भी वीडियोज़ आएंगी कि मतलब सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट की कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस पेपर, क्योंकि मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी, इस टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस करना, वैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना। प्लीज़ पेशेंस रखो अपने में, और आपने कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डाल देना है कि मैम प्लीज़ ये वाला टॉपिक करवा दो, मुझे यहाँ पे दिक्कत है, अकाउंट्स का कुछ करवा दो। तो वैसे तो मैं अकाउंट्स की देखो सीरीज स्टार्ट करने लगी हूँ, ठीक है, जिसमें वैसे मैं सोच रही हूँ सेमेस्टर 1 का जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स का उसका करूं, बट मैं हर सेमेस्टर में आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है। बस आपको कमेंट सेक्शन में अपना जो है वो अपना सजेशन देना कि प्लीज़ मुझे यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम है, ये वाला सब्जेक्ट करवा दो, ये करवा दो,
ठीक है, या कुछ भी और पूछना है पेपर के बारे में वो भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड बहुत बच्चे मुझे कर रहे हैं ऑलरेडी मैसेज कि प्लीज़ मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो आप टेंशन मत लेना कि आपको पेपर से पहले मिलेंगे नहीं। एंड बहुत जो मैंने पिछली बार, आपने अगर मेरे देखी होंगी वीडियोस, तो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, उसमें से बहुत क्वेश्चंस एंड वैसे ही पेपर आया था। तो प्लीज़ यार, किसी को एक्सपीरियंस होता है एंड पीछे अपने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको देख के जाया करो। वैसे तो मैं सारे देख के ही वीडियोस बनाती हूँ आपकी, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, या अपनी ईमेल आईडी में डालूंगी। अगर आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते हो तो आप वहाँ पे भी डाल सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।